हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 22 पार्ट्स, 22वां भाग। आपने 21 पार्ट में आपने सीखा था कि कुछ फैक्टराइजेशन पे आधारित आइडेंटिटी को सॉल्व किया था हमने, गुणनखंड पर आधारित। और पिछले पार्ट में आपने ये पढ़ा था, हमने कुछ आपको फॉर्मूले सिखा रहे थे। उसमें सिखाया था हमने a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का ये हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था। a प्लस b ये फैक्टराइजेशन में अब आपने गुणनखंड में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का हमने एक a माइनस b पहले ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को ये सिखाया गया होगा और आप लोगों को सिखाया गया होगा a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमने कल क्या किया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का एक फॉर्मूला इससे बना लिया था, इसको हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया था। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ये तो a प्लस b का होल क्यूब एज इट इज, और ये इस तरफ आ गया था तो हो गया था माइनस 3ab इंटू a प्लस b। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का हमने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी बता दिया था। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का एक दो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बताया था हमने। यदि दो ब्रैकेट में आंसर हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना हो और दो ब्रैकेट में आंसर हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना। जैसे ये क्वेश्चन दिया, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन 1 माइनस साइन ए कॉस ए। ये आपको प्रूफ करना है। हमने क्या किया था, LHS ले लिया था, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब के दो फॉर्मूले हैं। यदि आंसर एक ही ब्रैकेट में आ रहा होता तो हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब हम इसे सॉल्व किया था, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको हमने सॉल्व किया था तो हमने इसको लिख दिया था साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दिया था। याद है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और अब हमने आंसर देखा, आंसर तो एक ही ब्रैकेट में है। a का क्यूब ये है आपका a, साइन स्क्वायर थीटा है आपका a, कॉस स्क्वायर थीटा है आपका b। a का क्यूब प्लस b का क्यूब के फॉर्म में सवाल था। हमने देखा आंसर तो एक ही ब्रैकेट में आ रहा, तो हमने कहा था इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करना। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस a है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये a है ये b है, इंटू a प्लस b इंटू a है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमने देखा कि आंसर केवल एक ही ब्रैकेट में आ रहा, तो हमने a का क्यूब प्लस, इसे हमने साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को हमने लिख दिया था साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब।
ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला लगाया था हमने, तो ए प्लस बी का होल क्यू ये वाला लगाया था हमने। ए प्लस ए ये है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। आप देखिए साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया था, तो ये 1 का क्यू आ गया था -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, ये हमने आपको कल समझाया था। इस प्रकार आपका 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ गया था। फैक्टराइजेशन पर आधारित, गुणनखंड पर आधारित आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको सिखा रहे थे। इसमें फैक्टराइजेशन का उपयोग होगा, इसमें फॉर्मूले लगेंगे फैक्ट गुणनखंड पर आधारित जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमने कल आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही पढ़ाया था, याद है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए प्रूफ करना था, साइन ए प्लस 2 ब्रैकेट में, तो हमारे पास साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए के ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2 ब्रैकेट वाला है और एक ब्रैकेट वाला है। यहाँ पे आंसर 1 ब्रैकेट में आता, तो हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, समझ में आ गया। यहाँ पे आंसर 2 ब्रैकेट में आ रहा, तो हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब को ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया पहले साइन ए का होल क्यूब प्लस कॉस ए का होल क्यूब। ये है आपका ए, ये है आपका बी, समझ में आया। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए है आपका साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और माइनस ए इंटू बी, माइनस ए भी होता ना। ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए है साइन ए और बी है कॉस ए, समझ में आया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और आपका ये इसे हमने 1 लिख दिया साइन इसको, तो ये प्रूफ हो गया। पहले ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ये हमने आपको समझाए थे कल। हमने आपको ये फॉर्मूले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का ये भी होता, और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का हमने ए प्लस बी का होल क्यूब से इसको बनाया था, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ऐसे हमने ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बनाया था और अप्लाई किया था। इसके अलावा कल हमने आपको फैक्टराइजेशन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाया था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को सॉल्व करना। आपको हमने बताया था, हमने सिद्ध करवाया था साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, हमने आपको प्रूफ कराया था। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले देखिए, हमने कल आपको समझाए थे कि यदि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो आपने कई बार ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्म में यदि क्वेश्चन है तो आप लिख सकते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यदि क्वेश्चन हमने कल बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कल हमने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने कल ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, लेकिन हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था। लेकिन हमने आपको समझाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। इसी से हमने कल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते आप, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो का मल्टीप्लिकेशन, इन दो का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ए बी का डबल माइनस 2ab हो जाएगा। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जो आप कहते थे कि ए स्क्वायर माइनस बी, नाइन्थ में सिखाया जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, सिखाया गया था आपको नाइन्थ में। आज हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिखा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखिए ये कैसे आया फॉर्मूला, ये समझ में आ रहा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आया कि नहीं आया? अब आप देखिए ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए माइनस ए बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब में यहाँ माइनस आता है, और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया। माइनस वाले में प्लस आया, प्लस वाले में माइनस आया। अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए इनको। फिर हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए ए प्लस बी का होल क्यूब, बताया था कि नहीं? ए प्लस बी का होल क्यूब का फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकाला जाता? पहले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्रिपल, इन दो का मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी का ट्रिपल इंटू ए प्लस बी, ये लिख दिया इंटू ए प्लस बी। अब आइए इससे हमने एक ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इससे हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला निकाल लिया था, ए का क्यू प्लस बी का क्यू होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार आपको बता दें कि ए माइनस बी का होल क्यूब भी होता, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब करना हो तो फर्स्ट का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ए बी का ट्रिपल माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। हमने आपको ये वाला क्वेश्चन भी कल पढ़ाया था, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाया था। याद हो, हमने लिखा था LHS साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। साइन की पावर 4a को लिख दिया था हमने साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस की पावर 4a को लिख दिया था हमने कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका ए। साइन की पावर 4a को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस की पावर 4a को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका वी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? साइन स्क्वायर ए, बी क्या है? कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लो जो है
ए है अपना साइन स्क्वायर ए, बी है कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए है साइन स्क्वायर ए इंटू बी है कॉस स्क्वायर ए। आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता, फॉर्मूले याद है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता। तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो आपका ये आंसर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आप लोगों ने अभी तक एक नियम के अंतर, हमने बोला था कि हम एक नियम बना रहे हैं। पहला नियम हमने पढ़ाया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, इस टाइप के फॉर्मूले यूज होंगे, बोला था ना पहले पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में हमने आपसे कहा कि फ्रैक्शन दी होगी 2 और एक बार डिनोमिनेटर प्लस में होगा तो एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर प्लस में और तो दूसरे का फ्रैक्शन माइनस में होगा। जैसे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस टाइप के सवाल दिए थे ना आपको कल भी हमने कुछ। फिर तीसरे टाइप में हमने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस ए ऊपर होगा तो 1 प्लस कॉस ए नीचे होगा। हो सकता अंडरवुड लगा हो सकता अंडरवुड नहीं भी लगा हो, याद है ना। ऊपर न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस ए है तो डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए। आप ये क्रम बार बार देख के आए। यदि आपने हमारी बात मानते हैं और ये क्रम देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सब लोग बोलते बहुत टफ है, कुछ नहीं है। एक क्रम है, आप इस क्रम को जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आप उन्हीं क्वेश्चन को उस क्रम में देख लीजिए। इसके बाद देखिए हमने 3 क्रम बता दिए। इसके बाद चौथे नंबर पे हम आए थे इनको फैक्टराइजेशन से हल करने के लिए। तो आप फैक्टराइजेशन से हल करने के लिए आप इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। ये वाले फॉर्मूले आप लास्ट बार उतार लीजिए, हम बार बार इन फॉर्मूलों को नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया ना हमने कैसे किए थे हमने पहले। आप ये फॉर्मूले उतार लीजिए एक साथ, फिर आप एक साथ कॉपी पर रख के लिखें। अब आप इन 2 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, हमने बोला ना आप लोगों को क्रम याद रखना है। पहला जो हमने आपको टाइप पढ़ाया था उसमें फॉर्मूले लग रहे थे डायरेक्ट 1 माइनस को लग रहे थे ना। आप ये उन क्रम को जितने भी सवाल हैं वो आप अलग रखिए। आप किताब से मतलब जो हमने क्रम पढ़ाए हैं जो हमने उसको एक साथ लिखिए आप। तो फिर हमने आपको दूसरा डिनोमिनेटर एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, याद है ना। आप अपनी लैंग्वेज में उनको लिख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन। फिर हमने आपको थर्ड टाइप पढ़ाया था 1 माइनस कॉस ए नीचे 1 प्लस। एक बार न्यूमरेटर यदि प्लस में है तो डिनोमिनेटर माइनस में होगा, बोला था तो रेशनलाइज करके, याद है ना। अब हम आपको फैक्टराइजेशन पर आधारित गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप इनका नंबर अलग से डालिए और जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आपका नंबर चलता रहेगा फैक्टराइजेशन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब आप बोलेंगे कि इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, वो कहाँ पढ़ाया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे उतारने के लिए कहा था कि ये क्वेश्चन है वो उतार लीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लगा देंगे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दो का मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है ना साइन थीटा का कॉसेक थीटा मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 आता है, याद है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है कि नहीं। इन दो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन का डबल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। ठीक है ना, हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, इसीलिए हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड में रख दिया। समझ गए ना, हमने देखा ऐसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हल करेंगे। आपको ये पता है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान भी तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो आप निश्चित है इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। अब जो प्लस का चिन्ह लगा है तो आप वो लगा दीजिए। अब इसमें लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दो का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो इन दो के मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए अब हम क्या कर दिया हमने, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लेके दे रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 होता, पता है ना। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा। अब हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को भी हमने एज इट इज लिख दिया। पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता, 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था 1 अपॉन कॉसेक थीटा, पढ़ाया था कि नहीं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए हमने इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, देख लिया आपने। फिर हमने इसको ये उतार दिया, फिर हमने इसको यहाँ उतार दिया, अब इसको लिख दिया 1 इंटू 2। अब ऐसा आप यहाँ आ जाइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसी प्रकार से क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक और 2, एक 2 ये वाला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 इंटू 2 आ गया था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आपने ये देख लिया हमने किस क्रम में लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा, साइन थीटा का वर्ग इसके स्क्वायर कर दिए अपन ने, और इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इन दो का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, 1 इंटू 2। इसी प्रकार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 ये लिखा और 2 ये वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लिख दिए, ये 2 प्लस 2 दिख रहा है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 4 हो गया ये, और ये 1 आ रहा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1, और वो 2 प्लस 2 4 हमने आगे लिख लिए वो वाले। अब क्या बचे आपके, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब हम RHS की तरफ भी देखेंगे, हम RHS पे भी तो देखेंगे। RHS में तो हमने देखा कि tan स्क्वायर थीटा आ रहा, RHS में हमने देखा कि tan स्क्वायर थीटा आ रहा। तो आपको पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, वो तो कह रहे नहीं हमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं, हमें तो tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, हमारे पास प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा, हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसे क्या लिख देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आप लोग देखिए पहले हमने यहाँ तक सवाल कर दिया, इसे 4 आगे लिख दिया। अब हम यहाँ पे रुक गए सवाल। अब हमने देखा कि हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास तो आया सेक स्क्वायर थीटा। हमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए टेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो 1 प्लस 4 5 हो गया, प्लस पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हम कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आया। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें आंसर निकालने के लिए टेन स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। और ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन ये था, प्रूफ ये करना था। हमने देखा कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा। हमने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फिर इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल ऐसे हमने यहाँ लगा दिया। हमने क्या किया कि देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ना, तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया ये एज इट इज और ये भी। अब हमने देखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता, बोला था ना, साइन थीटा तो 1 इंटू 2 लिख दिया। इसी प्रकार ये भी 2, ये आगे लिख दिए। अब ये हो गया 2 प्लस 2 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा लिख दिया 1 और वो पीछे से 2 प्लस 2 4 आ गए। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक। यहाँ पे आके हम खड़े हो गए। हमने देखा हमारा तो आंसर आ रहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि हमें सिद्ध करना है इतना, हमारा तो इतना आ गया। तो हमने देखा हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते, क्योंकि हमें आंसर में कॉट चाहिए ना, इसीलिए हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। हमें आंसर में 10 चाहिए, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये आ गया 5 प्लस 6 प्लस 7 हो गया। ये 10 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको आगे पीछे लिख देना, इक्वल टू RHS कर देना। आया समझ में? प्रैक्टिस करना, बार बार इन क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, आप लोगों को केवल एक काम करना है, बार बार इन क्वेश्चन को पलट पलट के देखिए, आ जाएगा समझ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन ये आपके बगल में लग रहा है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा। समझ में आया हमने क्या बोला? साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना था टेन थीटा। ये प्रूफ दैट है। समझ में आया ना? हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉमन आ रहा, दिख रहा है कॉमन आ रहा साइन थीटा। कॉमन कहाँ होता है? फैक्टरों में होता, जहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन किया है वहाँ आपने कॉमन लिया था कि नहीं लिया था? इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया। थोड़ा यहाँ पे हम साइन थीटा कॉमन ले लिया ना, यहाँ से बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया ना, तो साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करो 1 माइनस 2, साइन थीटा कॉमन ले लिया था एक के नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आएगा साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्यूब होगा। क्या होगा यहाँ पे? क्यूब होगा। ध्यान रखना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होगा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, नीचे सही लिखा है। साइन थीटा आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1,
साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया, -2 साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा को डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन थीटा से 2 तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आ जाएगा साइन थीटा की पावर 3 - 1 यानी स्क्वायर आ जाएगा। आएगा। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कॉमन आ रहा, कॉस थीटा कॉमन आ रहा, तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉमन का मतलब है इन दोनों में आपने कॉस थीटा कॉमन दिख रहा, तो यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। बताइए, इसे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 2 एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आपने देखा ये आंसर तो हमारा यही आ गया। देखिए ये आगे साइन थीटा, हमें प्रूफ करना था टेन थीटा, प्रूफ करना था टेन थीटा, ये आ गया। देखिए आंसर, साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से -2 साइन थीटा एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बचा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस थीटा कॉमन ले लिया ना। आप देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया आंसर। टेन थीटा चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। इसका मतलब ये कहलाया इनको, इन ब्रैकेट को आपस में कटना पड़ेगा। ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा तो प्रूफ हो गया। अगर ये दो ब्रैकेट आपस में कट जाएं, बताइए ये दो ब्रैकेट आपस में कट जाएं तो ये अपना काम बन गया। क्यों, ये अगर आपस में कट जाएं, किसी भी प्रकार से कट जाएं तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अपन टेन थीटा लिख सकते, क्या परेशानी है, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम इनसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें पता है इनसे हमें कुछ नहीं बोलना है, साइन थीटा। अब हमने सोचा यदि इनको आपस में कटना हो तो इन्हें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बना लीजिए। जैसे ये साइन का है ना, न्यूमरेटर साइन का है, तो अगर यदि ये वाला ब्रैकेट साइन का है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले ब्रैकेट को भी साइन में चेंज कर दें। इनसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो हमारा आंसर है। साइन थीटा और कॉस थीटा से कुछ नहीं बोलना, वो तो अपना आंसर है भैया, टेन थीटा सिद्ध करना है। बात है इनको काटने की। ये वाला ब्रैकेट साइन में है ना, तो इसको भी साइन में चेंज कर लो, या फिर ऐसा करो नीचे वाला कॉस में है तो ऊपर वाला भी कॉस में चेंज कर लो, जो इच्छा हो। ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, ऊपर वाले के साइन वाला एज इट इज लिखे दे रहे हैं और नीचे वाले के कॉस थीटा को भी एज इट इज, बस इस वाले कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1। क्यों किया ऐसा, हमने बोला ना, ये तो देखो हमारा आंसर तो ये है। अब लेकिन ये ब्रैकेट तो साथ में चल रहे हैं, इनको जब आपस में जब ये कट जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट इससे कट जावे किसी भी विधि से, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके लिए हमने क्या कहा कि ये साइन में है ऊपर वाला ब्रैकेट, तो इसको भी साइन में चेंज कर दो। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं, फॉर्मूले याद होना चाहिए। हमने नीचे ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। हमने आपसे पहले बोला था कि ये साइन में है और इसे भी हम साइन में चेंज कर रहे, तब तो कटने की आशा है। ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कटना चाहिए, तब तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए ये साइन में है, ये कॉस में है, फैसला तो करना पड़ेगा, या तो इसको कॉस में बदल दो या इसको साइन में बदल दो। तो हमने फैसला ले लिया, ऊपर वाला ब्रैकेट एज इट इज, नीचे वाले ब्रैकेट को साइन में बदल दिया हमने, तभी तो कटने की संभावना होगी। नहीं तो वो ऊपर वाले साइन बने रहेंगे, नीचे वाले कॉस बने रहेंगे, वो आपस में कटेंगे नहीं, हमारा आंसर आएगा नहीं। कटने की संभावना तभी है जब ये साइन में है तो इसको भी साइन में चेंज कर दो। साइन में ऐसे ही चेंज नहीं कर दिया था, फॉर्मूलों से किया जाता। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ऐसे नहीं कि कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला साइन स्क्वायर थीटा चेंज तो करना था, ऐसा नहीं, फॉर्मूले से चेंज होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, आपको दिख रहा होगा। अब आप देखिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने एज इट इज लिखे रहने दिए। नीचे वाला कॉस भी लिखा रहने दिया क्योंकि वो तो हमारा आंसर है। अब बताइए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज ये वाला। आप देखिए जगह नहीं है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 में से आप ये वाला 1 माइनस करोगे इस 2 में से तो 1 बचेगा कि नहीं। तो ऐसा कर रहे हैं हम, जगह नहीं है, हम इसको 2 माइनस 1 को हमने 1 लिख दिया। देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक से हो गए ना। आप इस ब्रैकेट से ये काट देंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। इसे क्या लिख देंगे आप, टेन थीटा इक्वल टू, यही तो आपको प्रूफ करना था। आया समझ में। सबसे पहले हमने देखा साइन थीटा कॉमन, कॉस थीटा नीचे कॉमन, हमने देखा आंसर तो टेन थीटा आ चुका। बताओ, लेकिन ये वाली ब्रैकेट तो हमारे साथ में चल रहे हैं, इनको आपस में कटना पड़ेगा तब तो ये आपस में बचेंगे। अब ये कैसे कटेंगे, ये साइन वाले टर्म का है, ये कॉस वाले टर्म का है, तो हमने सोचा या तो ऐसे कॉस में बदल दो या ऐसे साइन में बदल दो फॉर्मूला से। तो हमने सोचा नीचे वाले को हम साइन में बदले दे रहे हैं, तो हमने ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, कॉस भी एज इट इज और 2 एज इट इज, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ना भाई फॉर्मूला, वो लगा दिया -1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये 2 माइनस 1 आया ना, ये 2 का 1 से 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और 2 का माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कट गया, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस क्वेश्चन को आप उतार लें, फिर आगे देखें। फैक्टराइजेशन पर आधारित आपको एक क्वेश्चन और ये दिया, आपका 22 पार्ट्स चल रहा। आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन हैं, आप नियम बाय नियम हमने जैसा जैसा आपको समझाया है वैसा वैसा उसी क्रम में पढ़ना। ये तो उस क्रम का है, ये तो वहाँ से आया, ये तो आपको ये पहचान करना है। फिर हम आपको पूरे क्वेश्चन एक साथ करके दिखाएंगे आपको, फिर आप कहेंगे इसको ऐसा कर सकते, इसमें तो ऐसा कर सकते। पहले आप पहचान सीखिए। ये क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इतना प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इतना प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान रखना, किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि साइन ए बटे तो साइन ए अपॉन कॉस ए तो टेन ए होता, तो ऐसे करो, ऐसे टेन स्क्वायर लिख दो, इसे कॉट स्क्वायर लिख दो। आप ऐसा कभी नहीं करना। ध्यान रखना, यदि साइन कॉस में क्वेश्चन ना हो तो आप उसे साइन कॉस में चेंज तो करना, ये नहीं कि साइन कॉस में है तो आप उसे टेन में चेंज कर दो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आपको साइन ए अपॉन कॉस ए मिल जाए तो उसे टेन ए नहीं लिखना। हाँ, अगर टेन ए दिया हो तो आप एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि साइन स्क्वायर से टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है। आप एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ रहा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, आ गया एलसीएम। अब बताओ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए इसको, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर ए में, तो साइन की पावर 4a आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, एक फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हमने क्या किया, हमने क्या, ध्यान रखना, यदि सवाल साइन कॉस में है तो उसे साइन ही कॉस में रहने दीजिए, ये नहीं कि इसको आप टेन स्क्वायर है और इसे कॉट स्क्वायर लिखेंगे, फंस जाएगा सवाल आपका। साइन कॉस में अगर है तो आप उसमें रहने दीजिए, और एक फ्रैक्शन ये भिन्न है ये, और एक दूसरी फ्रैक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम आया,
कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए आया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई किया, साइन 4a आया। अब साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस की पावर 4a। आपको याद है ना, हमने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया था, आज फिर से रिपीट करवाया था। बोला था ना साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ाया था ना। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आपको सिखाया था ना। इसमें वही वाला सवाल बन गया, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। याद है इसका उत्तर कितना आया था? इसका उत्तर आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है ना याद करना है, आपको इसे एक क्वेश्चन बन गया। अब तो आपका परिचित का क्वेश्चन है ना, ये परिचित का क्वेश्चन बन गया। तो परिचित का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को करना कैसे सिखाया था हमने, साइन 4a को लिख दिया था साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4a को लिख दिया था कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एज इट इज आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे v, तो आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, v क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस a है साइन स्क्वायर ए प्लस b है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है अपना साइन स्क्वायर ए, b क्या है कॉस स्क्वायर ए, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है साइन स्क्वायर ए और v कितना है कॉस स्क्वायर ए। आया समझ में? और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आप एज इट इज लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपको हमने 3 बार समझा दिया, पता है, पिछले पार्ट में समझाया था, आज फिर समझाया और फिर समझाने लगे। देखिए साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a को हम इस फॉर्मूले से खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन की पावर 4a को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख दिया, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस a है साइन स्क्वायर ए प्लस b है कॉस स्क्वायर ए, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये नीचे का एज इट इज। बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हमने एज इट इज लिख दिया, और नीचे का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए से 1 को भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। यहां पर कर दे रहे हैं हम ऊपर, देखिए जैसे आपको a माइनस बी को c से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है, c से a को भी डिवाइड करेंगे, माइनस c से a को भी c से डिवाइड करेंगे, माइनस b को भी c से डिवाइड करेंगे। पता है ना, a माइनस b को यदि आपको c से डिवाइड करना है तो आप a को भी c से डिवाइड करेंगे, माइनस b को भी c से डिवाइड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वही इतने को आपको इसलिए से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 को कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर से आप 1 को भी डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए से आप 1 को भी डिवाइड करेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को भी इससे भी डिवाइड करेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को भी आप कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट हो गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कट हो गया, जो बचा है आप देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2 बचा, ये सब इससे कट गया, जिससे क्या बचा 2, और इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन था इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, आपने देख लिया होगा कैसे हमने ये क्वेश्चन
हमने एलसीएम लिया तो साइन 4a प्लस कॉस 4a अपॉन इतना आ गया। इसको करने का तरीका हम आपको कई बार समझा चुके हैं। इतना आ गया इसका आंसर। फिर हमने क्या किया, इससे 1 को डिवाइड किया, इससे इसी को डिवाइड किया, ये है तो ये एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे ये कट गए 2 और RHS आ गया। इस प्रकार से आपका पार्ट 22 यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।